विषय चल रहा है आत्मा को अपनी उन्नति करने के लिए, परमपिता परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को जानने के लिए जो विज्ञान अति आवश्यक है, जिस ज्ञान के बिना परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को नहीं जाना जा सकता और आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उस विज्ञान को लेकर के चर्चा चल रही है। हम सभी इस बात पर विचार कर रहे हैं। विषय रखा गया है जीव, ईश्वर और प्रकृति, ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं, जिसमें प्रकृति सत्व रज और तम में मौजूद है, और जीव आत्मा अर्थात दूसरा परमात्मा, ये दोनों सत्ताएं चेतन हैं। आपस में इनके संबंध, इनके बिना सृष्टि का चलना, उन्नति का होना, जन्म जन्मांतरों का पाना, मोक्ष को प्राप्त करना, ईश्वर के आधार से रहना, शुद्ध चेतन स्वरूप को जानना, इनके बगैर नहीं हो सकता। त्रैतवाद सिद्धांत है, इसको हमें समझना ही होगा। कई बार से समझते समझाते आ रहे हैं। आज उसी विषय को फिर आगे बढ़ाया जाता है कि मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए परमपिता परमात्मा ने इस चेतन आत्मा को जड़ प्रकृति से शरीर रूप में अंदर तत्वों को समावेश करके यह साधन के रूप में दिया है, और यही साधन के आधार से आत्मा उन्नति को प्राप्त होता है, जिसमें आत्मा का विषय है, जीव का विषय है, और जीव को जो साधन मिले उनमें विषय लिया है चक्षु इंद्रिय का। चक्षु इंद्रिय का मुख्य कार्य होता है देखना। यहाँ तक देखना करके उसका कार्य सार्थक हो गया, और चक्षु इंद्रिय जो सूक्ष्म अवस्था में होता है वह नहीं देख सकता। उसको देखने के लिए परमात्मा की कृपा से इस शरीर के अंदर ये आँखों के गोलक लगाए गए हैं, और जो चक्षु इंद्रिय का हम जिक्र कर रहे हैं वह चक्षु इंद्रिय स्वयं जड़ है, स्वयं कार्य नहीं करता। जिसके आदेश से वह चक्षु इंद्रिय कार्य कर रहा होता है उसको हम मन के रूप नाम से जानते हैं। मन भी जड़ होता है, सूक्ष्म इंद्रिय भी जड़ है, और ये आँखों के गोलक भी जड़ ही हैं, लेकिन इनमें जो चेतनता से जैसा कार्य लग रहा है यह आत्मा के गुणों से प्रेरित होकर के कार्य चल रहा है, क्योंकि आत्मा के गुणों से ही हम सभी आत्माओं की उन्नति होनी है। हम सभी को अपनी उन्नति के लिए शुभ अशुभ कर्मों को जान करके ही आगे बढ़ना है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो कार्य सार्थक हुआ, जिसको देख के अर्थ पूरा हो गया, और इन गोलक ने जो भी रूप देखा इनका भी अर्थ पूरा हो गया। मन ने आदेश दिया और मन का भी कार्य आगे को इंद्रियों ने बढ़ा दिया है। उसी कार्य रूप को देखने के उपरांत जो वापस संस्कारों से मिलान किया गया, उनमें जो भी गुण शुभ अशुभ रूप में उभरे हैं, उन सभी शुभ अशुभ गुण को उभरने में आत्मा की उन्नति और अवनति छिपी हुई होती है। हम सभी आत्माएं इस प्रकृति में के रूपी शरीर से भोग करते हुए अपनी मूल उद्देश्य, जो हमारा उद्देश्य सभी आत्माओं का उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति का है। और जब तक मोक्ष को प्राप्ति नहीं होती तब तक हम सभी आत्माएं शरीरों में, उच्च शरीरों में, निम्न शरीरों में आना जाना लगा रहता है, और संस्कारों के आधार पर लगा रहता है। हमें आँखों से जो देखा, जो इंद्री ने गोलक के माध्यम से रूप को ग्रहण करके मन को चित्त से संस्कार करके देखा और उसका संस्कार बना, फिर हमें कार्य रूप में लाना है।
तो हमें वहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह जो संस्कार है यह तमोगुणी नहीं होना चाहिए, नीचता को प्राप्त होना पड़ेगा। रजोगुणी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी आत्माओं को फिर निम्न स्तर में जाना पड़ेगा। यदि यह सत्वगुणी है, बिल्कुल जैसा सोचा है, धर्म के आधार पर है, सत्य के आधार पर है, वेद के अनुकूल है, आप्त पुरुषों के कथनों के अनुकूल है, सृष्टि नियम के अनुकूल है, जैसा मेरे आत्मा को सुख प्रिय होता है वैसा सर्वत्र आत्माओं को भी होता है, ऐसा विचार करके जब संस्कार बनता है तो वह सत्वगुण से ओतप्रोत होता है और आत्मा की उन्नति के लिए विशेष सीढ़ी का, विशेष पायदान का, विशेष रास्ते का दर्शक बनता है और हम सभी आत्माएं उन्नति को प्राप्त होती हैं। इसीलिए हम सभी जब भी अपने चक्षु इंद्रिय का प्रयोग करें तो जैसा हमने देखा है वैसा ही संस्कार मन में जमा होना चाहिए। और यदि मन में देखना कुछ और है, दिखाना सामान्य जन को, अन्य को कुछ और चाह रहे हैं और मन में दूसरे प्रकार का विचार भ्रम रहा है, तो वहाँ क्लिष्ट ही संस्कार बनेगा। इससे बचने का नाम ही सत्वगुण की ओर बढ़ना है। यह थोड़े से तप और अभ्यास से हो जाता है। प्रतिदिन हम नित्य कर्म करते हैं। नित्य कर्म में आज हमने जो विषय श्रोत्र इंद्रिय का आत्मा की उन्नति के लिए साधन के रूप में अभी तक जो ज्ञान ग्रहण किया, जो जाना है, उसके आधार पर अपनी उन्नति को प्राप्त होने का सफल प्रयास करते रहें। ऐसा ऋषि ब्रह्मा से लेकर के महर्षि दयानंद पर्यंत सभी ऋषियों का ऐसा ही मंतव्य रहा है कि सभी आत्माएं अपनी उन्नतियों को प्राप्त हों और एक एक तत्व को जान करके, विज्ञान को जान करके आत्मसंतुष्टि करें, आत्मबल बढ़ाएं। और समाज, आत्मा और शरीर का बल भी तभी बढ़ता है जब हम एक एक तत्व का ठीक ठीक प्रयोग करने लग जाते हैं और वही आत्माएं परमात्मा को परम प्रिय होते हैं। उन्हीं आत्माओं के ऊपर परमात्मा की असीम कृपा होती है, जो परमात्मा के द्वारा दिए गए रास्ते के अनुसार अपने जीवन को चलाते रहते हैं। आज हमने फिर श्रोत्र फिर हमने चक्षु इंद्रिय के विषय में जाना है। आगे का इंद्रियों का विषय बढ़ेगा, फिर आगे रखेंगे। आज यहीं तक रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ओम सम।